न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आपका बेस्ड ऑन माउथ पीस। तो हमारा जो फर्स्ट जो माउथ पीस के ऊपर न्यूमेरिकल है वो है आपका, मैं रीड आउट कर देती हूँ। इसमें बोल रहा है कि एन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस ऑफ डायमीटर 150 mm इज डिस्चार्जिंग वाटर अंडर अ कांस्टेंट हेड ऑफ 6 मीटर। डिटरमाइन द डिस्चार्ज एंड एब्सोल्यूट प्रेशर हेड ऑफ वाटर एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। Take CD equals to 0.855 and CV for vena contracta is equals to 0.62. Atmospheric pressure head is equals to 10.3 मीटर ऑफ वाटर। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपका एक एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस है और उस माउथ पीस का जो डायमीटर है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 150 mm। तो इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो ये सॉरी सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। आगे आप फिर ये डायमीटर गिवन है तो आप एरिया निकाल लोगे, तो एरिया सॉरी ये मीटर में होगा, और जब आप एरिया निकाल लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो वैल्यू आएगा 0.01767 मीटर स्क्वायर। आगे ये बोलता है कि ये जो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस है 150 mm जिसका डायमीटर है, ये क्या कर रहा है, वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है एक टैंक से अंडर अ कांस्टेंट हेड ऑफ 6 मीटर। मतलब कांस्टेंट हेड मतलब एच का जो वैल्यू है वो क्या है आपका 6 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज की वैल्यू एंड एब्सोल्यूट प्रेशर हेड ऑफ वाटर एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। वे एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा उसको आप डिनोट करोगे किससे, एच सी से, दैट इज हेड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है, और आपको डिस्चार्ज कितना हो रहा है उस टैंक से ये फाइंड आउट करने बोल रहा है। आगे क्वेश्चन में आपको सी डी का जो वैल्यू है वो दे दिया है 0.855, आपका सी सी आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट वेना कॉन्ट्रैक्टा दिया है 0.62, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड एच ए का जो वैल्यू है वो दिया है 10.3 मीटर ऑफ वाटर। अब आपका दो अननोन चीजें एच सी और क्यू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मान के चलो ये एक टैंक है और ये जो टैंक है इसके साइड पे आपका लगा है आपका एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। अब इसका जो सेंटर लाइन है ये है आपका, और यहाँ से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो है क्या, कैपिटल एच, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे एरिया सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको लेते हैं सी डैश सी, और आउटलेट को क्या लेते हैं 1-1। ये है आपका पॉइंट ए और ये है आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे जो हेड का वैल्यू है इस पॉइंट पे वो है आपका कैपिटल एच। यहाँ पे जो हेड का वैल्यू है उसको डिनोट करते हैं एच सी से, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो हेड आता है उसको हम डिनोट करते हैं एच ए से। सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो डिस्चार्ज का सिंपल फॉर्मूला हम पढ़े हैं माउथ पीस के लिए, Q इज इक्वल्स टू सी डी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो सी डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है 0.855 इंटू एरिया आपको किसका लेना है, एरिया ऑफ माउथ पीस, वो हम फाइंड आउट कर लिए π/4 डी स्क्वायर से, तो उसको पुट कर देंगे। और v क्या है आपका, थ्योरेटिकल वेलोसिटी, दैट इज √2gh। तो ये h का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो q का क्या वैल्यू आएगा 0.1639 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वैल्यू आएगा आपका किसका, डिस्चार्ज का फॉर माउथ पीस। नेक्स्ट जो है आपको फाइंड आउट करना है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर हेड ऑफ वाटर एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा पे प्रेशर हेड एच सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करना है, ये जो टैंक का हम डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे हमको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना होगा। तो ये है आपका सेक्शन सी डैश सी, और ये जो माउथ पीस का आउटलेट है उसको लोगे 1-1। अब ये बोल रहे हैं आपको जो सेंटर लाइन है उस पर आपने एक पॉइंट कंसीडर किया है टैंक के अंदर, ए पॉइंट, और ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का हाइट है ये क्या है आपका कैपिटल एच। अब आपको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है इस जो टैंक के अंदर, ये जो सेंटर लाइन कंसिडर किए पॉइंट ए और आपका सी डैश सी पे। तो इसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका, पी ए
बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड ए इज इक्वल्स टू पी सी बाई रो जी प्लस वी सी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड सी। अब यहाँ पे आपको बर्नौलीज इक्वेशन आपने अप्लाई किया है पॉइंट ए और पॉइंट सी पे, तो पी ए बाई रो जी क्या होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस एच हेड ऑफ लिक्विड, क्योंकि आप देखो कि टैंक का जो टॉप सरफेस है वो क्या है एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर है, तो पी ए बाई रो जी क्या हो जाए आपका एच ए प्लस एच, क्योंकि ये जो पोर्शन था आपका, ये जो टैंक का पोर्शन है ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, यहाँ से जो सेंटर की जो हाइट है वो एच है, ये जो टॉप सरफेस है ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, और क्वेश्चन में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड को कंसीडर करने के लिए वैल्यू भी दिया है दैट इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर, इसीलिए इसे हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। आगे बोलता है कि जो आपका वेलोसिटी का वैल्यू है वो इस पॉइंट पे आपका टैंक का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वेलोसिटी आपका क्या होगा बहुत कम होगा, तो उसे हम नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। और हमारा जो क्या बोलते हैं रेफरेंस लाइन है डेटम लाइन, वो मान के चलो मैं ये कंसिडर कर, ये मेरा डेटम लाइन है, तो पॉइंट ए का जो हाइट है डेटम से और पॉइंट आपका सी का जो हाइट है डेटम से वो दोनों सेम हाइट पे है, इसलिए ये क्या हो जाएगा जेड ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जेड सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म है आपका दूसरे तरफ वो बचा आपका क्या पी सी बाई रो जी प्लस वी सी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस आपका एच ए और जेड सी तो कैंसिल हो गया है, तो आपको पी सी बाई रो जी मतलब हेड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, तो पी सी बाई रो जी की जगह आप क्या पुट करोगे एच सी और आपका वी सी स्क्वायर अपॉन 2g एज इट इज आएगा, तो आप जब वैल्यू को पुट करोगे तो एंड में आपको ये मिलेगा। यहाँ से आप वी सी का जो हमने रिलेशन पढ़ा था तो वी सी क्या होता है आपका वी वन अपॉन 0.62, ये मैंने आपको डेरिवेशन में एक्सप्लेन किया था। जब आपको रिजॉल्व करोगे तो लास्ट में यहाँ पे आपका एच सी का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा, और यही आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला था। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में आपको न्यूमेरिकल को एग्जाम में सॉल्व करना होगा। थैंक यू।